हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश दहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं वीर बजट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। उसी में आज हमारा टॉपिक होने वाला है अप्रोक्सीमेशन। क्या होने वाला है सर? अप्रोक्सीमेशन। अब सबसे पहले ये समझ लेंगे कि सर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को डील कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उन सब चीज़ों को सोचना है। ठीक है, तो देखिएगा, हम थोड़ा सा बेसिक तरह देख लेते हैं सर। जैसे मान लीजिए, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में आपको ये बात ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मान लो कोई वैल्यू आपको आगे से 22.98, क्या वैल्यू आ गई? 22.98 इंटू में आ गया फॉर एग्जाम्पल 35.07। अब देखिए, अगर हम इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर अगर आप पॉइंट वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो फिर तो हो गया क्वेश्चन, फिर आपको लगेगा बहुत टाइम। तो हम क्या काम करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि हम इसमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, हम इसमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। अगर कोई वैल्यू आपकी जैसे मान लो 3 है, ठीक है, 3 और 4 के बीच में अगर आप देखें तो एक बीच में वैल्यू आपकी आती है फॉर एग्जाम्पल 3.5। कितनी आती है सर? 3.5। अगर आपको एग्जैक्ट 3.5 दे रखा है तो फिर आप मान सकते हैं कि वैल्यू आपकी 3.5 ही है। पर अगर आपकी वैल्यू 3.5 के पहले कोई वैल्यू है 3.4, 3.1, 3.2, इस टाइप की कोई वैल्यू आती है सर, हम उसको 3 कंसिडर करेंगे। और इससे अगर वैल्यू आपकी 3.7, 3.8, 3.9 आती है तो फिर हम उसको 4 कंसिडर करेंगे। ठीक है, इतना बस आपको ध्यान देना है। समझ में आया? और साथ में जैसे ये वैल्यू है सर, तो आपको दिख रहा है सर ये 22.98 है, तो इसको आप कंसिडर करिए कितना? 23। और अगर ये 35.07 है तो आप इसको कंसिडर करिए कितना? 35। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 35 का। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। आप देखिए 22.98 की जो है, 22.98 की हमने लिया सर यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिया सर हमने यहाँ पे? 23 लिया है। तो अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग लगभग बराबर है इसके 23 के। थोड़ा कम ज्यादा चलता है। कम ज्यादा कितना? जो हमने आपको यहाँ बताया कि अगर मान लो कोई आपका 3 है, कोई 4 है, बीच में आपका 3.5 होता है। 3.5 के इस तरफ हो गया तो 3 को ले लेंगे, 3.5 के उस तरफ हो गए तो 4 को ले लेंगे। समझ में आया? तो बेसिक से कॉन्सेप्ट है। इन्हीं कॉन्सेप्ट और बाद में आपका फिर लग जाता है इसमें बॉड मास। आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के लेके आ जाना है। जैसे आपने यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू लेके आ गए, फिर आपको करना मल्टीप्लाई है, वो आपका पूरा पूरा बॉड मास रूल पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि सर जो वैल्यू है आप उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चले और अपना आंसर लेके आए। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं सर। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम बताते हैं, फिर आपको अटेम्प्ट करना है, फिर हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जरूर देंगे क्वेश्चन करने में। देखिएगा, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें सर, तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है 1041.92 प्लस एक्स भागित में 2.998 इज इक्वल टू 1816.01 और भागित में है 3.98। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और अगर आप इस एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करने बैठ गए तो फिर तो आपसे क्वेश्चन होने से रहा सर। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ से करना है? आपको लेना है सर यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या लेना है मेरे भाई? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो, सबसे पहले अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 1041 है, पॉइंट में 92, तो आप इसको क्या बताओ 1042 ले पाओगे? तो बोलोगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। कितना ले पाओगे? 1042। अच्छा, 1042 प्लस में चल रहा है सर आपका एक्स, प्लस में क्या चल रहा है? एक्स। और इसके भागित में कितना? तो भागित में है सर आपका 2.998। 2.998 को क्या लिख सकते हो आप? 3। 2.98 को क्या लिख सकते हो सर आप? 3 लिख सकते हो, तो आपने लिख लिया 3। डिवाइड में बराबर में क्या चल रहा है सर? बराबर में देखो 1816.01 है, तो आप इसको ले लेंगे 1816। कितना ले लेंगे? 1816। और भागित में सर आपका कितना है यहाँ पे? 3.98। इसको आपने ले लिया 1816 और इसको ले लिया आपने 3.98 को ले लिया 4। तो ये हो गया 4। बस कहानी खत्म सर। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है और आंसर आपका आ गया। बस हमारी पूरी जो कहानी वो यहाँ तक लाने की है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? चलिए, तो 4 से काट देंगे, कितने बार जाएगा? 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी सर, तीचों के 12 का 2 बचा, 1 3 5 15, 16 का 6 बचा, 1 4 12 13, 1361 माइनस में जो 1042 है आपका इस तरफ चला जाएगा, तो 2 में से 2 गए 0, 6 में से 4 गए आपके 2 और ये आपका 320। आंसर कितना बन रहा सर आपका? 320। और यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया?
तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको क्या काम करना है यहाँ पे, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलना है सर, आपको लेके चलना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। समझ में आया होगा क्वेश्चन, समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 33874.99, इसको क्या ले सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको हम ले सकते हैं 3875। बताओ कोई दिक्कत, भागित में क्या चल रहा है बताओ, भागित में चल रहा है 4.99, इसको हम क्या ले सकते हैं, तो हम इसको ले सकते हैं 5। तो ये हो गया 5 का क्यूब, ये कितना हो गया 5 का क्यूब, हम चाहे तो 125 भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर क्या चल रहा है सर x माइनस में। अब पहले आप इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए। देखो इसको क्या ले सकते हो आप, इसको ले सकते हो सर आप 24, और इसको क्या ले सकते हो आप 48। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर है ना, तो इसको सॉल्व भी कर लीजिए। ये है सर आपका, ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं 24 इंटू 24, और अपॉन में कितना सर इसका 48। बताइए मेरे भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो कोनो समस्या नहीं है। अब अगर देखिए यहाँ से तो 24 दूनी आपका 48 होता है, और 2 से काट देंगे तो कितना होता है आपका 12 होता है। ये 12 आपका इस तरफ आ जाएगा, ये यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 से अगर आप 25 से काट दें, 25 से काट दें तो 25 से कम 25 बचेगा कितना सर आपका 8 और 5 13, है ना, 25 पंचे 125, ये 137 हो गया, 137 125 आप देखेंगे तो 5 7 5 12 25 पंचे 125, 155 बार चला गया सर आपका। फिर 5 से काट देंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5। तो यहाँ से आप देखेंगे x की वैल्यू जो आएगी 31 और प्लस में आएगी 12, तो 43 आपका राइट आंसर वहां पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई बनेगा सर राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया कॉन्सेप्ट, बेसिक बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। बस हमें करना क्या है, हमें वही करना है जो हम करते आ रहे हैं बॉड मास रूल से, वही मैथ्स है, वही सब कुछ है। बस आपको कैलकुलेशन करने का तरीका भी वही है। बस हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि सर जो वैल्यू नियरेस्ट है उसको आपको लेके चलना है। नियरेस्ट वैल्यू कैसे लेना है हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। अब यहाँ से आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन करें, वीडियो को पॉज करके, और फिर आप यहाँ से देखें। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 3। ठीक है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 को, सभी को बनाना है। पॉज करके क्वेश्चन को बनाएं, इससे क्या होगा कि इससे क्वेश्चन आपको बनेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन आपको बनेगा, साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। चलिए इतने टाइम था। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें सर, तो ये क्या है 16.98 है। 16.98 को हम लिख क्या सकते हैं बताओ 17, क्या लिख सकते हैं 17। 17 का क्यू है ये, इनटू में ये 1024.09 है, तो इसको आप 1024 ही रहने दें, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इनटू में ये कितना सर 15.93 को लिख लिया आपने 16, और इन सब के भागित में है, इन सब के भाग में क्या है सर, इन सब के भाग में है 16.93 को हम लिख सकते हैं 68 का क्यू, तो 68 और 68। ठीक है भाई, और ऊपर 17 को भी हम 17 इंटू 17 लिखेंगे तो ज्यादा सही है। हम इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 17 इंटू में 17। अब देखो यहाँ से आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू आपकी कुछ बची नहीं। अब आपको कैलकुलेशन ही करना है, तो डायरेक्ट काट दीजिए अब जिस जिस वैल्यू से कट रहा होगा। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले कि 17 चौके होता है 68, फिर 17 चौके होता है 68, और फिर 17 चौके होता है 68। 4 से कट जाएगा 4 बार, इस 4 से चल जाएगा 4, 4 से देखोगे तो कितना आ जाएगा सर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 छीक 24। आपको दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आया 256। ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो याद रखना जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है 256 आपका आ गया, तो आंसर आएगा हमेशा प्लस और माइनस में कितना 16। आंसर कितना आएगा हमेशा 16 का स्क्वायर होता है, तो याद रखिएगा आंसर हमेशा प्लस और माइनस में आएगा कितना 16। तो आंसर कितना आएगा, अभी आपका प्लस में दे रखा है तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 1, है ना। आई बात समझ में। देखो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आपका 49 है, और एक्स इज इक्वल टू अगर आपका 49 है, तो जब यहाँ से वैल्यू आपकी आती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, तो हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से आता है एक्स की रूट में 49, और ये प्लस माइनस आंसर इसका आता है 7, और यहाँ इसका आंसर आता है प्लस में 7। दोनों में फर्क है सर, दोनों में फर्क है, समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आपके लिए, फिर से हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको, बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो सर बिल्कुल बेसिक करना है कि हमने बोला सर एक्स इंटू में 85, तो इसको आप 85 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कितना ले लेंगे बताओ, इसको ले लेंगे 68, 67.99 है, तो क्या ले लोगे 68 ले लोगे। ठीक है, अब देखो भागित है सर आपका, यहाँ पे भागित है, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होगा बताओ, तो ये होगा 550,
49 से अगर थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो कितना हो जाएगा? 550। कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। बढ़िया बात है। भागित में कितना हो जाएगा बताओ? ये 600 है तो ये भागित में 600 हो जाएगा। तो कायदे से देखो, ये भागित में 550 अपॉन में 600 आ रहा है मेरे भाई। भागित का जब मल्टीप्लाई होता है तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, मतलब 600 ऊपर आ जाएगा और 550 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक तो कोनो समस्या नहीं होगी। अब बात अगर आगे करें तो आप बोलोगे इसको सॉल्व करना सर, इसको आप ले लोगे 42%, ले लोगे 42% और ऑफ ये कितना हो जाएगा बताओ? 2500। कितना हो जाएगा? 2500। अब देखेंगे डबल जीरो से आपका परसेंटेज खत्म, तो बचा 25 दूनी 50 का शून्य बचा 5, 25 चौके 100 और 5 105। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आपका 1050। कितना हो जाएगा? 1050। बोलो बात आई समझ में? यहाँ तक बस। अब यहाँ से आपको जो वैल्यू निकालना है वो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे सर? 17 से काट दीजिए सर, 17 चौके 68, 17 पाँचे 85, 4 से काटोगे सर तो चल जाएगा 150 बार, 15 चौके 60, 5 से काटोगे चला जाएगा ये 110, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 सत्ते 105 होता है, 70 बार चला गया। तो आपको यहाँ से आंसर मिला 70 इंटू में 11 जो कि होता है 770 मेरे भाई, 770। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कितने आसान है? आसान कब रहेंगे? जब आप चीजों को समझ पाएंगे, आपकी कैलकुलेशन बढ़िया तरीके से हो पाएगी और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, थोड़ा सा टाइम आपको, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बनाइए। चलिए देखो, यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को देखें तो सर क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हो? देखो ये 899 है तो आप इसको ले लो सर 800, है ना, इसको ले लो आप 899 को ले लो आप 900। कितना ले लो? 900 इंटू में ये हो जाएगा 25 और भागित में चल रहा सर आपका 35, मतलब ये हो जाएगा 36। ठीक है, बराबर में चल रहा सर एक्स और माइनस में आ जाएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या काम करो, अब काट पीट दो भाई, कुछ नहीं बचा यहाँ से। तो आप बोलोगे सर क्या कर जाएगा? ये 9 से काटेगा तो 9 से आपका 100 बार चल जाएगा, 9 चौके 36, 4 से काटोगे चल जाएगा 25 बार, तो आपका 25 इंटू 25 हो रहा है। देखो ये स्क्वायर उस तरफ आएगा तो आपका अंडर रूट में आ जाएगा सर 25 इंटू में 25। ठीक है, और इक्वल टू आएगा x माइनस 30। अब देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था शुरुआत में ही कि जब भी ऐसा होता है तो ये प्लस माइनस आपका 25 बाहर निकलेगा और ये आएगा x माइनस में 30। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आप इसको प्लस 25 कंसिडर कर रहे हो तो ये प्लस 30 है, तो आंसर आ जाना चाहिए फिर x का कितना? 55। एक आंसर क्या होना चाहिए x का? 55। और अगर आप इसको माइनस कंसिडर कर रहे हो तो फिर आंसर आपका होना चाहिए x इज इक्वल टू 30 माइनस में 25 जो कि होना चाहिए फिर 5। ठीक है, तो दो आंसर आपके यहाँ से निकल के आते हैं, एक +55 और एक 5। जो आंसर अवेलेबल है वो आपका हो जाएगा। अवेलेबल कौन सा अगर आप देखोगे तो सर 50 55 तो है नहीं, तो ऐसा नहीं करना है कि नॉन ऑफ दिस लगा देना है, आपको आंसर क्या लगाना है? 5। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। समझ में आया मेरे भाई? 55 अवेलेबल होता तो 55 लगाते, 55 अवेलेबल नहीं है तो 5 लगाओगे। ऐसा नहीं कि नॉन ऑफ दिस लगा दोगे। क्या मेरी बात आप तक समझ पा रहे हो भी आप? ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम हम आपको देंगे, जल्दी से बनाए क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बनाए। चलिए देखो यहाँ से सबसे पहले आप देखोगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। हमने बोला सर 15.95, क्या बताओ इसको आप 16 ले सकते हो? तो बोलो सर बिल्कुल ले सकते हैं। इसको बताइए 25 ले सकते हो? बोलो सर बिल्कुल ले सकते हैं। प्लस में ये आपका हो जाएगा 16, बढ़िया बात है। ये हो जाएगा आपका 21, इसको क्या लोगे? 20.78 को क्या लोगे? 21 लोगे। ठीक, प्लस ये देखो आपका 16.1 है तो 16 ले लोगे, इंटू में 53 है तो आप इसको ले लोगे 54, क्योंकि पॉइंट में 89 है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो x% है और ऑफ में कितना है, इसको ले लोगे 500 और ये हो जाएगा सर आपका 800। बताओ यहाँ तक क्या समझ में आया कि जो वैल्यू हमने एग्जैक्ट लिया है? समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? ठीक है, अगर समझ में आ गया ना भाई तो फिर क्वेश्चन आपका कुछ बचता भी नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका कुछ बचता भी नहीं है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाता है आपका 400, 16 पंचे 80 का शून्य बचा 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 400। याद रखना 16 इंटू 25 कितना होता है? इसको आप वैसे भी निकाल सकते हो, 25 को लिखिए 100/4, 4 चौके 16 आ जाएगा 400। ठीक है, प्लस 16 इंटू 21 कितना होगा? 16 एक कम 16 का 6 बचा 1, 2 दूनी 32 और 1 33, 336 आ गया। 16 चौके 64 का 4 बचे का 6, 16 पंचे 80 और 6 86। ठीक है भाई, इसको देखोगे तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल तो बचेगा यहाँ से कितना? 5x
तो आप देख रहे हो यहाँ से 800 बच रहा है, तो आप बोल दोगे माइनस में ये 800 इज इक्वल टू हो जाएगा 5x। बताओ यहाँ तक क्या चीजें समझ में आई? ठीक है मेरे भाई। अब देखो जोड़ लो, तो देखो यहाँ से देख घट के 64 ही बचेगा, तो इन दोनों को जोड़ लो, है ना। 4 300 700 736 और 64, 36 और 64 आपका वैसे भी कितना होता है 800, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 800। 800 800 800 कुछ गलत कर दिए भाई, कुछ गलत कर दिए हैं हमने। क्या गलत किए ऊपर? अच्छा 5x भी तो है, 800 आया, पर 800 जो वैल्यू किसकी है 5x की है ना। ठीक, फिर सही है। तो 800 बटे 500 कर दो, 5 कर दोगे तो कितना होता है 16 × 85 मतलब 160 आपका राइट आंसर। अब सही, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है भाई, समझ में आया कौन सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट? ठीक है आसान से कॉन्सेप्ट है, बस हमें पता होना चाहिए करना कैसे। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ से आप थोड़ा सा आपको अब यहाँ पे चेंजेस मिलेंगे, और वो क्या चेंजेस रहेंगे? मैंने आपसे ये बोला सर कि यहाँ पे 490.08 है, बताओ इसको तो आप ले लोगे 490, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। कितना ले लोगे 490 ले लोगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। भागित में कितना बताओ 3.5। अब देखो ये एग्जैक्ट आपको 3.5 गिवन है भाई, आप देख रहे हो कि ये एग्जैक्ट आपको 3.5 गिवन है। बताओ 3.5 अगर गिवन है, 3.5 अगर गिवन है, ना तो ये 3.5 से कम है ना ही 3.5 से ज्यादा है। अगर 3.5 के बदले अगर 3.4 होता तो फिर हम इसको 3 कंसिडर कर लेते हैं। 3.5 के बदले अगर ये आपका 3.8 होता तो हम इसको 4 कंसिडर कर लेते। पर यहाँ पे 3.5 एग्जैक्ट दे रखा है। जब भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए 3.5, हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर आपसे 3.5 ही कैलकुलेट कराना चाह रहा है। अरे सीधी सी बात है। तो अगर 3.5 को आप देखोगे तो कितना हो जाता? 3.5 को अगर आप देखोगे तो हो जाता 50 7 35 5 दूनी 10, 7/2 भी आप इसको लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो 7/2। तो हमने बोला इसको मैंने लिख लिया 7 और 2 का ऊपर चला गया। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? ठीक। फिर प्लस है, देखो आप इसको लिख लिया आपने 130। अब भागित में देखो 6.4 है, 6.48 है सर, बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल पास में है। तो बताओ इसको क्या एग्जामिनर आपसे 6.5 नहीं लिखवाना चाह रहा है? इसको बिल्कुल लिखाना चाह रहा है। 6.5 का मतलब अगर आप देखोगे तो हो जाएगा अपॉन में 10, 5 से काट दोगे 13 बार, 5 से काट दोगे 2 बार, तो ये हो क्या रहा है सर आपका 13/2। तो 13/2। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको लिखा था आपने 6.5 और इसको लिखा था आपने 3.5। ये बस ध्यान देना, ये बस आपका यहाँ से चेंज हुआ मेरे भाई, बाकी तो सब वही है, सब वही कहानी है, सब वही चला आ रहा है और वही चलेगा। तो अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 7 से 49, 7 दूनी 14 मतलब 140, ये हो जाएगा 13 से 13 मतलब 20, और आंसर आ जाएगा 160। यही है आपकी एक्स की वैल्यू, कहानी 160, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? ठीक है, तो यही है अप्रोक्सीमेशन का कमाल, है ना, यही है अप्रोक्सीमेशन का कमाल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बनाइए, थोड़ा सा टाइम है आपके पास। चलिए देखो, सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आपके आए तो हमें देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको परसेंटेज, अभी आपको समझ में जाएगा जब हम परसेंटेज देखेंगे। तो परसेंटेज का आपका यहाँ पे मिक्स है दोनों क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे यहाँ 45.89%, ये किसी की वैल्यू होती नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 4589 को आप ले लीजिए कितना 46%, कितना ले लीजिए 46%। ऑफ में कितना है तो बोलोगे सर 849 को ले लीजिए 850, कोई दिक्कत? 26% को 26% ही रहने दीजिए, और ऑफ में कितना हो जाएगा 450। बताओ कोई दिक्कत? तो ये वैल्यू मेरे भाई है। अब आपको यहाँ से कोनो समस्या नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपका लगभग लगभग खत्म। अब आपको यहाँ से बस ये देखना है कि देखो 46% ऑफ 850 है भाई, 46% मतलब अपॉन में 100 आएगा, तो उससे एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका नीचे 10। अगर 10 से आप देखोगे तो पहले आप 2 से काटोगे, 2 5 10, तो 2 से आप काट लोगे 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर इसको 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे कितना बार आ जाएगा 17 बार। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? देखो ये ऐसा बोल रहा है आपसे कि जैसे हमने लिया 46% इंटू में 850, परसेंटेज बोला मतलब अपॉन में 100। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 17 बार, 2 से काटोगे तो कितना बार 23 बार। तो 23 इंटू 17 ही हमने डायरेक्ट लिख दिया, आपको भी लिखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17 × 51 का 1 बचेगा 5, 17 दूनी 34 और 5 37, नहीं 39।
ठीक है, सही है यहाँ से। चलिए, प्लस इसको देखो, इसको कैसे बनाओगे, इसको भी सेम कॉन्सेप्ट से बनाना है। ये 26% है, इस परसेंटेज से एक जीरो जाएगा, अब नीचे एक जीरो बचेगा, मतलब 10 बच रहा है। 10 को पहले 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 9 के 45, फिर 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो आ जाएगा 13, और 13 में होता है 117 इजिकल टू एक्स, तो हो जाएगा आपका 508। ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा सर आपका राइट आंसर। बहुत ही शानदार तरीके से आप चीजों को, ठीक है मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बनाइए एक क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखो आपका परसेंटेज में आते जा रहा है धीरे धीरे करके। ये देखो 15.96% को कितना लिख सकते हो बताओ, 16 लिख सकते हो। 16 का स्क्वायर बोला सर, आप तो 16 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 256 होता है वैसे तो। चलो, प्लस में कितना चल रहा है, 7.5% है सर। 7.5% को चेंज कर दो, इस 7.5 है, परसेंट का आ जाएगा 100, इस पॉइंट का जाएगा 0, तो 25 3 75, 25 चौके 100, 3/40। बोलो बात है समझ में, 3/40, तो हो जाएगा 3/40 इंटू में है 2840, और डिवाइड में, इन सब के डिवाइड में है आपका 7, इन सब के डिवाइड में क्या है आपका 7, भागित में चल रहा है 7, यही वैल्यू है आपकी एक्स की। अच्छा 16 है, 16 ठीक है, ये हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक, प्लस ये कट रहा है क्या, 4 7 28, 4 एकम 4, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है, और अब भागित में कर लो आप यहाँ से 7, यही वैल्यू आपकी एक्स की होने वाली। कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 5 और 1 6, 2 और 2 4, अपॉन में 7, 7 6 42, और 7 से 49। आंसर आएगा सर आपका एक्स इज इक्वल टू 67। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करना आपको, थोड़ा सा टाइम जल्दी से बनाइए। चलिए सर, यहाँ पे जब 51.97 है तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम 51.97 ना लेके हम इसको क्या लेना। अगर आप इतना भी समझ पा रहे हैं ना, फिर आप क्वेश्चन बना लोगे, इतनी गारंटी। 92% ऑफ कितना हो जाएगा, 125। बस ये लिखना अगर आपको आ गया कि सर इसको क्या मानना है, 2/7 ऑफ चल रहा है आपका 896.01, तो इसको 896 ही ले लो। कितना ले लो, 896 ही ले लो। इजिकल टू हो रहा सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 30, एक्स स्क्वायर माइनस में 3, 3.01 एक्स स्क्वायर माइनस में 3। अब देखो ये आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे चीजों को कि सर 52% है, अपॉन में कितना है 100, 52% मतलब अपॉन में कितना है 100, इंटू में है 125। अब देखो इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, आपको अच्छी तरीके से पता है, पता होना चाहिए कि सर x% ऑफ बाय है, तो उसको आप लिख सकते हो बाय परसेंट ऑफ एक्स, कोई दिक्कत थोड़ा ना है ना। अगर x% ऑफ बाय है तो आप इसको क्या लिख सकते हो सर, बाय परसेंट ऑफ एक्स। बताओ लिख सकते हो लिख सकते हो। अरे मैथ्स में हमने पढ़ा है कि x% ऑफ बाय इज इक्वल टू बाय परसेंट ऑफ एक्स, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 52% है, तो 52 52 इंटू में 125%, कोई समस्या तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, प्लस में ये देखो 7 से काट दो, 7 से काटोगे 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, 7 और 56। ठीक है, तो हो जाएगा 2 8 16 का 6 बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 256। अब यहाँ देखो कि 52% 125, देखो 125% आपको डायरेक्ट पता चलेगा। 125% जब भी आप निकालोगे तो आप बोलोगे 25 पंच 125, 25 चौके 100, 5/4 आ गया डायरेक्ट। तो देखो ये 52 इंटू में 5/4, कैलकुलेट कर लो इसको कितना हो गया, तो हो जाएगा आपका 13 चौके 52। ठीक है, 13 चौके 13 5 हो गए 65, 65 इसमें जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 का 1 बचा 1, 6 और 5 11, 12 का 2 बचा 1, 321। तो 321 में प्लस 3 जोड़ दो भाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 324। तो आपको पता है 324 किसका स्क्वायर होता है सर, तो एक्स स्क्वायर जब आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी +-18। कितनी आएगी, +-18। देख लो क्या वैल्यू दे रखी है, तो आपको प्लस में दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। पर याद रखना जब भी ऐसा होता है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आपकी 18 होती है, क्या होती है, +-18। चलिए जल्दी से बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। चलिए देखिएगा,
आप सबसे पहले क्या काम करिए सर, 125% दे रखा है तो 125% को आप इसको लिख लीजिए 125%, है ना, ऑफ ये हो जाएगा 420 प्लस में ये है आपका 50.51 मतलब हो जाएगा 51 इज इक्वल टू 80% को डायरेक्ट लिख दीजिए 4/5 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है भाई, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 125% अभी बताया, 25 5 125, 25 चौके 100, 5/4 इंटू में 420 और प्लस में 51। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो 5 25 और 5 एकम 5 प्लस में 51 कितना हो जाएगा बताओ, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 576 आपका आ गया। 576 इज इक्वल टू 4/5 एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है जब स्क्वायर बोथ साइड लगेगा, जब स्क्वायर बोथ साइड लगेगा तो 576 स्क्वायर होता है भाई किसका, 24 का, जो कि प्लस माइनस में होता है, याद रखना हमेशा। इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5 एक्स, 4 से काटोगे 4 6 24, तो एक्स की वैल्यू आएगी 6 पंचे 30, जो कि प्लस माइनस में होती है, पर यहाँ हमें दे रखी है तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने आसान, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए भाई, जल्दी से बनाना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बनाइए, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बना लिए होंगे भी आपने, देखो क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते इसमें। सर एक्स है तो एक्स प्लस में कितना ले लो बताओ, इसको 16 ले लो, ठीक, इनटू में इसको ले लो आप 7.77 है, इसको ले लो आप 8, ले सकते हैं बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ले सकते हो कि नहीं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। प्लस में ये हो जाएगा आपका 24% ऑफ 500 इज इक्वल टू ये है आपका 3000 और भागित में है सर आपका 8। अब देखो 7.48 आ गया, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है लगभग लगभग आपकी, क्या है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसको क्या लोगे सर, इसको आपको लेके चलना है 7.5, याद रखना क्या लेके चलना है 7.5, ठीक। अब देख लो 7.5 को मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा आ जाए तो आप 7.5 को ऐसे तोड़ लो, बोलोगे 5 से काटोगे 15 5 75, 5 दूनी 10, तो 15/2 आप लिख सकते हो उसको, लिख सकते हो, ठीक। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो आप इसको ऐसे रहने दो, 24% ऑफ, देखो परसेंटेज से आपके 2 जीरो कैसे, 24 पंचे होता है 120, ठीक है, ये उस तरफ आपको पहुंचाना है अभी, ठीक है, जब ये आपका आंसर आएगा ये उस तरफ जाएगा 120, कितना है 120, ये उस तरफ जाएगा तो बराबर में आएगा आपका 300 का 3000 का 7.5%, तो आप देखो ये 7.5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 से काटोगे तो 15 5 5 2 10, 15/2, तो इसको आप ले लो 3000 को लिखो आप इंटू में 2 अपॉन में 15, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 200, मतलब हो जाएगा 400, तो 400 आ गया माइनस में आ गया 120, ठीक, और यहाँ से चल रहा आपका x प्लस 16 इंटू में 8, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा आपका 280 अपॉन में जाएगा यहाँ से 8, तो x प्लस 16 आपका चल रहा भाई, 8 से काट दो कितना हो जाएगा, 8 या 24 8 40, तो x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 35 माइनस में 16, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, 16 दूनी 32 और 16 3 हो जाएगा आपका 19, ऑप्शन नंबर सी बनेगा मेरा भाई राइट आंसर। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइए, 2 क्वेश्चन और हैं आपके, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है सर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बस पता होना चाहिए कैसे करना है। चलिए देखो, अगर हम बात करें 55% है, तो आप देखो सबसे पहले कैसे करोगे क्वेश्चन को सॉल्व। पहली बात तो ये कि 55.55% का मतलब आपको पता होना चाहिए, और वो पता आपको हो जाएगा, हम लोग परसेंटेज में देखेंगे इस चीज को। देखो 55.55% का मतलब ही होता है सर, आपको पता है कि जैसे 1/9, 1/9 आपका होता है 11.11%, ये आपको पता होना चाहिए। 1/11 आपका होता है 9.09%। अब देखो आप इसमें जैसे 1/9 मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा बताओ, अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा 5/9, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 55.55% आपका हो जाएगा। बोलो बात है समझ में, ये वही तो आपको बोला है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी बताओ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको 5/9 इंटू में ये 809 को आप लिख दीजिए 810, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक, प्लस। अब देखो 28.56%, आपको ये पता होना चाहिए सर, 28.56% अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो 28.56% अगर आपको निकालना है सर, तो वो होता है 1/7, 1/7 होता है आपका 14.28%, ठीक है, हमें निकालना है कितना,
कितना सर? देखो अगर इसको 2/7 आप कर दो तो कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बताओ? इसकी वैल्यू आपकी 2/7 हो गई। इंटू में कितना चल रहा है? 1020 हो गया आपका। कितना हो गया? 1120 आएगा कि सर? हाँ, 1120 माइनस में। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कितना? 171.83%। अब इसको आप देखो, इसको लिख सकते हो आप 172%, और 149 को लिख सकते हो आप 150। ठीक है, इजिकल टू चल रहा है x3। मेरे भाई एक चीज समझो अब यहाँ से, अब डायरेक्ट डायरेक्ट देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो चीजें देखो, पहले इसकी देख लो कितनी। 9 में 81, 9×5 = 45, ये हो गया सर आपका 450। प्लस में क्या चल रहा था बताओ? ये 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 7, 7×6 = 42, 16 × 7 = 112 होता है, 16 दूनी 32, 320 आपका हो गया माइनस में। आप देखो 150%, एक्स परसेंट ऑफ वाई को बाय परसेंट ऑफ एक्स लिख सकते हो क्या? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अगर 150% आप लिख दो इसको, 150% ऑफ 172 लिख दो, तो बताओ कितना होता है 150%? अगर 150 बटे अगर आप 100 करोगे तो कितना होता है? देखो 0 0 5 × 15, 5 दूनी 10, 3/2 होता है। तो 3/2 आप 172 लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, तो 3 × 18 काट बचा 1, 8 × 24 = 25, ये हो जाएगा 258। तो ये हो जाएगा माइनस में 258। इक्वल टू चल रहा है सर आपका x3। मेरे भाई यहाँ तक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जोड़ लो फटाफट, ये 0 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस में 258 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गए 2 आ गए, 6 में से 5 गए 1 हो गया, 7 में से 5 गए 2 हो गया, तो ये हो जाएगा x3। जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि x का आंसर +-8 आएगा। कितना आएगा? +-8। क्या दे रखा बताओ? 8 दे रखा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? अरे आए नहीं आए? चलिए ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आपके लिए 1 सेकंड का टाइम, मतलब आप पॉज करके बनाइए क्वेश्चन को। चलिए देखो, x% ऑफ 1049, तो आप इसको लिखिए x% ऑफ 1050 प्लस में, ये देखो 74.99, इसको आप लिख लो 75% ऑफ 420 इज इक्वल टू 750 है आपका, इंटू में है सर 70। तो आप इसको ऐसा कर लिए कि 450 इंटू 70% कर लो, ज्यादा आसान है ना। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। हाँ, इसको लिख सकते हो आप। इसको 70% ऑफ 750 लिखा जा सकता है? बोलोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, कितना हो जाएगा? ये वैल्यू तो आपकी अलग चल रही, पहले आपको इस वैल्यू को उस तरफ करना पड़ेगा। 75% मतलब कितना? 25×3 = 75, 25×4 = 100, हो जाएगा 3/4 इंटू में 420। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 5 20। यहाँ से कितना है? 5 3 15, 3 5 15, 3 एकम 3, 315 आपका उस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा सर आपका। इसको पहले सॉल्व करो, परसेंटेज 57 35 का 5 बचा 3, 7 से 49 और 3 52, और ये माइनस में हो जाएगा 315। ठीक है, तो फाइनली आपकी जो वैल्यू बच रही 1050 इंटू में x% है सर आपका, इक्वल टू हो रहा है सर 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 221 आपका। ठीक है, अब देख लो यहाँ से क्या करना है मेरे भाई। 0 से आपका 0 कैंसिल, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 5 एकम 5, 21 से 21 कैंसिल, यहाँ पे 10 आ रहा बस। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई बताओ? 20। कहानी खत्म, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका राइट। कर पाए आपने आसानी से? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का, अप्रोक्सीमेशन का, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाना भाई। चलेगा, देखेंगे। सर 3.09 है, 3.09 को बताओ आप क्या लिख सकते हो सर? तो 3.09 को आप लिख सकते हो, 3.09 को लिख सकते हो 3, 7.98 को लिख सकते हो आप 8। बोलो बात आई समझ में? 4 को लिख सकते हो यहाँ पे 5, और इसको लिख सकते हो आप 12, 5/12 हो गया इंटू में। इसको कितना लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो 120, प्लस में ये कितना 135 इज इक्वल टू x% ऑफ कितना सर? इसको लिख सकते हो आप 200। कितना लिख सकते हो मेरे भाई? 200। कहानी खत्म। देखो क्वेश्चन ही खत्म हो गया आपका, बचे ही नहीं क्वेश्चन, बस ये लिखते अगर आ गया तो क्वेश्चन खत्म। तो देखो 12 से आपका चला जाएगा कितने बार? 50 बार। तो ये प्लस के बाद देखते हैं, ये हो जाएगा 50 प्लस 135, डायरेक्ट जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 50 और 135, 185 तो यही हो गया।
इज इक्वल टू, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल तो बचेगा 2x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मेरे भाई अपॉन में प्लस में है 3/8। अब देखो अगर आप इसको देखोगे तो हमने अप्रोक्सीमेशन में लेके आया, सब चीज हमने सही करे, उसके बाद ये आप देख रहे हो तो एग्जैक्ट आंसर आने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि 3/8 अगर रहेगा तो यहाँ से फिर वैल्यू पॉइंट में आएंगे। तो यहाँ फिर हमें देखना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लेना है मेरे भाई। अगर आप 3/8 की वैल्यू देखो, 3/8 जो होता है आपका, ये होता है आपका कितना, 0.37। कितना होता है मेरे भाई, 0.37। ये कैसे याद, मुझे मुझे अच्छे से पता है वो। 3/8 का अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालना तो 37.5% होती है सर। कितनी होती है, 37.5%। ठीक है, तो 0.37 कुछ आपका होता है, 0.375 आपका होता है। एक चीज समझिए कि 0.37 को अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लूं बढ़ा के भी, तो कितने में ले सकता हूँ, ज्यादा मैं ले सकता हूँ उसको 1। कितना ले सकता हूँ, 1, है ना। मैंने बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा तो भी मैं उसको ले सकता हूँ 1, तो इसको मैंने अप्रोक्सीमेट मान के चला 1। ये हो जाएगा 185, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट ही तो निकालना है, तो 186 आ गया। 186 अपॉन में 2 कर दोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 9 के 18, 2 3 6। तो सर आपकी वैल्यू कितनी हो रही है बताओ, 93। अब ऑप्शन में देखो 93 कहीं है क्या, तो बोलो 93 तो नहीं है, पर 93 के नियरेस्ट वैल्यू, 93 के नियरेस्ट वैल्यू आपकी कितनी है, तो आप बोलोगे 93 की नियरेस्ट वैल्यू कितनी है आपकी, 95, है ना। तो इसके जो नियरेस्ट वैल्यू, इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू क्या है मेरे भाई, 95। यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो दोस्तों आज आपका खत्म होता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन। इसमें कुछ और चीजें आएंगी तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते रहेंगे। क्लियर है क्या, अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब आपका बचा है सिर्फ परसेंटेज, और यहाँ से फिर आपका एक सिंप्लीफिकेशन का पूरा फुल लेंथ आपका एक 20-25 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी बस, और उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है सर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एनर्जी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।